ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली में 2-3 शब्दों पर हम गहराई में जाएंगे। एक शब्द है साक्षी स्थिति, साक्षी दृष्टा जिसको बोलते हैं, और दूसरा है रूहानी सर्विस और जिस्मानी सर्विस। तो क्या फर्क है दोनों में? अब हम पहला शब्द लेते हैं साक्षी दृष्टा को। साक्षी होकर के हम कब देख पाते हैं? किसी के भी पार्ट को देखना हो, कुछ भी देखना हो, साक्षी अवस्था जिसको कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर बोलते हैं ना, तो साक्षी स्थिति हमारी कब रह सकती है? एक ही तरीका है साक्षी स्थिति रहने का कि जब हमारा किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना हो, तब हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता है। कुछ भी अटैचमेंट होगा तो हमारी साक्षी अवस्था नहीं हो सकती है। अब ये बहुत गूढ़ी परिभाषा है। आप देखो, दुनिया में मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट आपको पता चला, तो बहुत सारे ख्याल आएंगे, आपको संकल्प चलेंगे। लेकिन आप वहां गए और आपने देख लिया कि आपका कोई परिचित नहीं है, फिर आपको कोई संकल्प नहीं चलेगा। होगा कोई किसी का होगा, सोचेंगे एक बार, थोड़ा सा सोचेंगे, परिवार वालों को कैसा लगेगा, पता नहीं बेचारे को क्या हुआ, लेकिन बहुत जल्द भूल जाएंगे। अब कोई अपना होगा तो कई दिनों तक चलेगा, महीनों तक चल सकता है। फ्रैक्चर हुआ हो कोई खास का तो चलता ही रहेगा। अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब हमारी मन की स्थिति भी उसके अनुसार ही चलेगी। साक्षी हम कब रह पाएंगे? जब आत्म भाव में रहेंगे। क्योंकि तीसरे को जब हुआ था तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम उस केस में हम साक्षी थे। साक्षी क्यों थे? कि हमसे कोई लेना देना नहीं, मतलब हमारा कोई अटैचमेंट नहीं। अब यही बाकी लोगों के साथ करना है। और जब अटैचमेंट नहीं होता तो हम सलाह अच्छी दे पाते हैं। आप देखो, कोई दूसरा बीमार होता है तो हम बड़ी अच्छी बातें सबको बता पाते हैं। खुद बीमार हो और खुद का कोई परिवार का सदस्य बीमार हो तो हम सलाह नहीं दे पाते ठीक से। परिवार के सदस्य को भी चलो थोड़ी बहुत दे देंगे, खुद को देने के लिए। और जो व्यक्ति खुद को सलाह दे सकता है विपरीत परिस्थितियों में, वो निराश नहीं होगा, वो हताश नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा, वो हर्षित रहेगा। जो आज की बाबा ने मुरली में कहा कि अपनी स्थिति साक्षी और हर्षित रखने के लिए सदा स्मृति रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा अपना पार्ट निभा रही, अपने किए गए कर्मों की फसल काट रही। जिसने जो कर्म किए थे, अब देखो 31 मार्च को जो हमारा क्लोजिंग अकाउंट होता है, 1 अप्रैल को अर्थात अगले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग अकाउंट होता है। तो पिछले जन्म का जो हमारा क्लोजिंग अकाउंट था वो इस जन्म का ओपनिंग अकाउंट है। इसलिए वो आत्मा अपना अपना लेकर के चल रही है। तो इस बात को समझना अच्छी तरह से। दूसरा जो कहा, रूहानी सेवाधारी, रूहानी सोशल वर्कर और जिस्मानी सोशल वर्कर। अब बाबा ने कहा, देखो
दुनिया वाले होते हैं जिस्मानी सोशल वर्कर, मतलब जिस्म की, शरीर की जो सेवा करने के लिए उनको करना पड़ता है वो करते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ करेंगे, आत्म कल्याण के लिए नहीं कुछ करते हैं। और बाबा ने कहा तुम बच्चे दोनों सेवाधारी हो, रूहानी भी हो तो जिस्मानी भी हो। देखो हम लोग सब जब माउंट आबू जाते हैं तो बाबा क्या करता है, आत्मा को भी भोजन देता है और शरीर का तो देते ही देता है। वो भी क्या खिलाता है, ब्रह्मा भोजन, एक ऐसा भोजन जिसके लिए देवताएं भी तरसते थे, है ना। देवताएं तरसते थे, मतलब सतयुग त्रेता में ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन नहीं मिलता, भले 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, है ना। और हमको तो रोज ब्रह्मा भोजन मिलता है, और ये ब्रह्मा भोजन खा करके ही हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो हमारी हो गई रूहानी और जिस्मानी दोनों सेवाएं। हम कई जगह रक्षाबंधन के लिए जाते हैं, खास करके वीआईपीओं को बहन के साथ, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई बहन कुछ लेती क्यों नहीं है, दुनिया में कोई सेवा करता है फिर ही क्या, नहीं। तो सच्ची सच्ची आत्मा सेवा जो करती होती है वो परमात्मा ही करता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता, परमात्मा ही हम बच्चों द्वारा कराता है। और जब हम आत्मिक भाव में स्थित होते हैं तो हमारी सच्ची दृष्टा स्थिति हो जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान जो कुछ दे रहा है, श्रीमत जो बता रहा है उसकी केयर करना है, और माया रावण जो कुछ देती है उसकी डोंट केयर करना है। अब एक चीज और देखो, अब माया के तूफान आए हों, अगर ज्यादा ध्यान दो तो क्या होता है कि हम उसमें हिर जाते। मैं उससे भी सूक्ष्म बात बताता हूं। मान लो आपको छींक आई हल्की सी, और आपने एक थॉट क्रिएट किया, अब मुझे जुकाम हो जाएगा, अब मुझे बुखार भी पता नहीं आ जाए, छींके चालू हो गए, बड़ी हालत खराब हो जाती है। अब ये प्रोग्रामिंग है मन की, सबकॉन्शियस माइंड की भी है प्रोग्रामिंग, तो क्या होगा फिर, उसको जल्दी आ जाएगा। क्यों, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाएगी, और अंदर जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो बॉडी वैसे काम करती है, तो बॉडी को एक मैसेज जाता है कि अब जुकाम होना चाहिए, तो हो जाएगा। इसके विपरीत अगर किसी को छींक आई, डोंट केयर किया, माया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी बात बता रहा हूँ, स्थूल बात बता रहा हूँ, डोंट केयर किया, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, वैसे होता रहता है, कौन सी खास बात, उसको कभी नहीं होगा। क्यों, बॉडी को एक मैसेज जाएगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ भी हो तो स्ट्रांग रहना है, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम ओके, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर हम माया के तूफानों को डोंट केयर करेंगे, मतलब आया कोई तूफान, बार बार मन में उसके प्रति संकल्प नहीं चलाएंगे, संकल्प चलाएंगे तो तूफान और पक्का हो जाएगा, तो डोंट केयर हो जाएगी। और जितना डोंट केयर करते जाएंगे माया को, अर्थात विकारों को, मान लो कोई एक बार क्रोध आ गया, और बार बार अगर हम संकल्प करते रहे मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मुझे तो गुस्सा आ जाता है, तो और अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आ गया था, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम परफेक्टली हैप्पी, आई एम परफेक्टली पीसफुल। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी अवस्था अचल अटल होती जाएगी, स्थिति साक्षी हो जाएगी, और फिर हम आश्रित रहेंगे। अटैचमेंट होगा तो हम आश्रित नहीं रह सकते। इसलिए आप देखो, डॉक्टर लोग अपने परिवार का ऑपरेशन नहीं कर पाते, दूसरों का बड़े आराम से कर देते, क्योंकि अटैचमेंट होता है। बाबा ने कहा तुम्हारी ऐसी इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, बहुत बार बाबा ने कहा, जो कभी भी रोना ना आए। अब रोना एक तो आंखों से होता है, और दूसरा अंदर का होता है, छोटी छोटी बात पर मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मेरी स्थिति ही ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरा मन खराब है, मेरे को गुस्सा आता है, ये अपने को कोशिश करना है ना, ऐसा नहीं है। तो ये भी मन का रोना हुआ, और बाहर का तो रोना रोने नहीं। बाबा कहता है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, है ना।
अब मरे तो हलवा खाने का मतलब कोई वो देसी हलवा खाने की बात नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान का हलवा। ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान सुनो, ज्ञान को बंद नहीं करना। आज तो बाबा ने कहा मुरली कम से कम 5 बार 6 बार पढ़नी चाहिए या सुनना चाहिए। हमने देखा बहुत भाई बहन जिनको समय नहीं मिलता, वो मंथन को ही सुनते हैं 3 बार 4 बार 5 बार मोबाइल में लगा देंगे, सुनते रहेंगे। उससे भी अवस्था अच्छी बनती है। बहुत सारे भाई बहनों के फीडबैक आते हैं, कोई भाई तो 8-10 बार भी सुनते हैं। सोचो तो कितनी अच्छी अवस्था उनकी रहती होगी। फीडबैक भी बहुत अच्छे अच्छे भाई बहनों के आते हैं, है ना। सबके जवाब तो हमेशा नहीं हो पाता है, परंतु मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो भी मंथन में पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस मंथन में उसका आंसर शामिल करें, जिससे अनेकात्माओं को मिले। तो बाबा कहता है जब 5-6 बार बुद्धि को पढ़ेंगे तो बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। एक बार में समझ में नहीं आती, एक बार में तो बस हम ऐसे अंदर अंदर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव। मुरली को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद रिकॉर्ड जैसे किया, अब रिकॉर्ड करने के बाद अगले दिन जब मुरली सुनी या सुनाई तो फिर से नई नई बातें उसमें अनुभव होती हैं। अरे, या गौर करके फिर से जब सुनी तब लगता है ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसका फर्क पड़ता है। ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, बैठे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन बुद्धि क्या होता है, इधर उधर भागती रहती, धंधे धोरी की तरफ जाती रहती। फिर कहते हैं मन घोड़ा है, इधर भाग रहा उधर भाग रहा है। तो भक्ति मार्ग की तरह नहीं करना है। बड़े प्यार से और खास करके अमृत बेला बैठ करके बाबा को याद करना है, कहने मात्र नहीं। अब तो डायरेक्ट मिल रहे हैं ना, डायरेक्ट परमात्मा का परिचय मिल गया, तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप तो हमें स्वर की बात सही देने आए हो। विकारों ने मुझे कैसा बना दिया था, काला बना दिया था, आप मुझे फिर से गोरा बना रहे हो। क्या समझने की बात है ना। बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो। परमात्मा राम एक है और हम सब कहाँ बैठे हैं, अशोक वाटिका में नहीं बैठे हैं, शोक वाटिका में बैठे हैं, और भगवान आकर के हमें शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाते हैं। हम पार्वतियां भी हैं। शिव बाबा अमर कथा सुना रहा है। अमर लोक अर्थात सतयुग त्रेता में आदि मध्य अंत सुख है, और मृत लोक में क्या है, आदि मध्य अंत सब दुखी दुख है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा बाबा की याद रहनी चाहिए। नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर चक्र चलता रहेगा, क्षत्रिय वैसे शूद्र बनते जाएंगे। तो ये मेहनत करनी है हम सबको, है ना। तो आज का होमवर्क है, एक तो अपनी स्थिति साक्षी दृष्टा बनाने के लिए क्या करना है, आत्मिक स्थिति रहे, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, वो ध्यान रहे। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है, देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, और संपूर्ण अष्ट मोह बनना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट है। मोह किस बात का, कब्रिस्तान को भूलते जाना है, और अब रूहानी जिस्मानी दोनों सेवा करनी है। खिलाता है भगवान तो उसको खिला करके फिर खाना है। याद करने का सबसे अच्छा टाइम बाबा ने बताया अमृत बेला उठना, और खास करके हम सबको अटेंशन दिलवाया बाबा ने, 5-6 बार मुरली सुननी और पढ़नी है। कितनी बार, 5 से 6 बार। तो हम सबको अटेंशन रखना है, क्योंकि मुरली गुई है, एक बार में समझ में नहीं आती। आज का बाबा का वरदान है अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थात्मा भव। देखिए, ब्राह्मण जीवन जो हमने यापन किया वो अलौकिक हो गया जन्म, परमात्मा के बने तो अलौकिक जन्म हो गया, अर्थात हीरे तुल्य जन्म हो गया, अमूल्य जन्म हो गया। इसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए दुनिया में कहते हैं बड़ भागी मानुष तन पावा। कौन सा मनुष्य तन, ये तन, बाकी 84 लाख योनियों के बाद वाला तन नहीं। बाबा ने कहा इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण
कर्म नहीं हो सकता है। जो कर्म करेंगे वो कैसा होगा? अलौकिक होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसे स्थिति होती है। तो स्मृति में रहे एक बाप, दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए क्या, हर कर्म भी श्रेष्ठ होगा और अलौकिक होगा। स्लोगन है, 100 उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो, तो क्या होगा? सबकी विशेषताएं दिखाई देंगी। जिस रंग का चश्मा पहने होंगे वैसे ही दिखाई देगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा, हर एक को आत्म भाव में देखने वाली। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इस बात को स्मृति में रखने वाली साक्षी दृष्टात्मा। इस कब्रिस्तान को भूलकर परिस्तान को याद करने वाली, मुरली को अच्छे तरह से 5-6 बार पढ़ने व सुनने वाली मास्टर मुरलीधर आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।